श्री राजपूत करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया से खास वार्ता। न्यायाधिकार महासभा 23 सितंबर चलो उदयपुर। आगामी 23 सितंबर को श्री राजपूत करणी सेना द्वारा गांधी ग्राउंड में न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में श्री राजपूत करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया से खास वार्ता की गई। गत दिनों 13 अगस्त को बीएन कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के बाद अल्पाहार करते समय सलाड़िया पर जानलेवा हमला भी हुआ था। सलाड़िया पर दिग्विजय सिंह बाठेड़ा और भम्मू नामक युवक ने देसी पिस्टल से कमर में गोली मार दी। हमले के तुरंत बाद हमलावर को भी पकड़ लिया गया था और कुछ दिनों बाद हमलावर के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमले के बाद सलाड़िया को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, परंतु सलाड़िया 2-4 दिन बाद ही पुनः न्यायाधिकार महासभा के लिए पुनः नेतृत्व करते दिखाई दिए। न्यायाधिकार महासभा को लेकर सलाड़िया से विशेष बातचीत की गई तो सलाड़िया ने कहा कि संगठन का बैनर ही सबसे बड़ा होता है, न कि कोई पदाधिकारी। सलाड़िया ने बातचीत के दौरान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो सरकार नहीं सुने उसको बदल देना ही ठीक रहता है। साथ ही बताया कि सर्व समाज को साथ में रखते हुए इस न्यायाधिकार सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप भी सुनिए जब संवाददाता के सवालों का जवाब किस बेबाकी से दिया सलाड़िया ने। नमस्कार, मैं हूं अंकिता वैष्णव। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। आज हम बात करेंगे श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया से। जी सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। सर, जो न्यायाधिकार महासभा सम्मेलन आप करने जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या मांगे आपकी? ये 23 सितंबर 2023 को श्री राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमने 17 सूत्री मांगों को लेकर गांधी ग्राउंड उदयपुर मेवाड़ की धरती पर जन सैलाब जो होने जा रहा है, तो पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरा एक सबसे आह्वान है कि 23 सितंबर 2023 को अधिक से अधिक संख्या के अंदर ये गूंगी बेरी सरकारों को जगाने का समय है और ये इसीलिए हमने ये आंदोलन रखा है और इस सरकार को जगा के बताएंगे कि सामान्य, अभी तक इस देश के अंदर सामान्य लोगों का वजूद है, जो सरकारें सामान्य लोगों का वजूद खत्म करने में लगी हुई है, इसके लिए ये हमने बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने कितने आंदोलन किए और आगे कितने करने वाले हैं? हमने इसके पहले श्री राजपूत करणी सेना ने कई आंदोलन कर चुके हैं। हम पद्मावत के मामले में भी हो, जोधा अकबर के बारे में जब हुआ था तब भी हमने आंदोलन कई किए हैं। आनंदपाल सिंह और मैटर के अंदर भी हमने आंदोलन करके भोपाल के अंदर जम्बूरी मैदान 8 जनवरी के अंदर हमने 10 लाख से अधिक लोगों को वहाँ जम्बूरी मैदान के अंदर बीजेपी सरकार के नाकों चने चुपवा दिए थे हमने। और आगे भी हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम अनशन पे भी बैठेंगे वहाँ पर। और चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो सरकार चाहती है, हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं और सरकार चाहती है कि नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं तो सत्ता में चाहते तो हम सत्ता भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्या क्या मांगे? हमारी मुख्य मांगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय अवकाश की। जब आपको वोट चाहिए तब महाराणा प्रताप को लेके आप वोट के लिए आ जाते हो कि महाराणा प्रताप के नाम से, राम के नाम से, हिंदुत्व के नाम से आपको वोट चाहिए। तो जब ये महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो आज मेवाड़ की धरती पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज पहचान बनी है हिंदुस्तान की और मेवाड़ की, नहीं तो सभी जालीदार टोपियाँ पहन के घूमते हैं। ये महाराणा प्रताप की बदौलत की वजह से तो आज आप वैष्णव हो, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना, मैं ढेगड़ा, अपन शान से, गर्व से अपन कहते हैं। और इसमें EWS 10% से बढ़ा के 14% किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर सामान्य लोगों की संख्या कितनी है? सामान्य लोगों की संख्या 30% लगभग है और आप ऊंट के मुंह में जीरा 10% EWS का आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा। उसके अंदर कई सारी सरलीकरण करना पड़ेगा, कई बाध्यता है, वो आयु में छूट चाहिए हमारे को। 10% से इसको 14%, 15% इसको किया जाए। ये केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, ये भी मांग हमारी है। मुख्य मांग हमारी ये भी है, इसमें होना चाहिए। ST/SC एक्ट के अंदर भी हम चाहते अगर कोई गुनहगार है तो उसको हम फांसी की सजा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर हमारे जनजाति भाइयों के साथ में, अति पिछड़े व्यक्तियों के साथ में अगर किसी ने अत्याचार किया है
हम चाहते हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं, उनके लिए रोडों पे आंदोलन करने के लिए तैयार है, पर बाई शर्त यह है कि उसमें जांच का प्रावधान होना चाहिए। जांच में अगर दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिले, हम उनके साथ हैं। बिना जांच आप सीधा अंदर डाल दो तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा आप कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी कुछ मुद्दा रखा है आपने। कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर भी हमारे दो भाइयों को जो नौकरी की बात थी, सरकार ने न तो उनको नौकरी दी, न ही उनको आर्म्स एक्ट का लाइसेंस दिया उनको अंदर। आज वो दोनों भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई गाँव में भटकते हैं, कहीं जाएं और सुबह निकला और शाम को कहीं सही सलामत घर पहुंचा, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? अगर वो लाइसेंस भी अगर दे देते हैं तो अगर कहीं वो गार्ड की नौकरी करके भी उनका घर गुजारा चल सकता है, परिवार पाल सकता है। अब उनको कोई सुरक्षा भी नहीं है, न उनको नौकरी दी गई, न लाइसेंस दिया गया। हमारी मांग है राजस्थान सरकार से, जब तक इन दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी और आर्म्स एक्ट का लाइसेंस उनको दिया जाए, ये हमारे श्री राजपूत करनी सेना की मांग है। इसके अलावा एक को जमानत दे दी गई है कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को। हाँ, तो वो भी गलत है। अब न्यायपालिका ने अगर ये जमानत दे दी गई है, किस सबूत पे दी है, वो न्यायपालिका का काम है। पर इसके अंदर कहीं न कहीं जांच एनआईए ने जांच करी, प्लस पुलिस ने करी, एसओजी ने करी, सभी ने जांच के अंदर अगर उसको जमानत मिल गई तो गलत है। जब जिस दिन पकड़ा था उस समय तो यही कह रहे थे सरकार है कि हम 15 दिन 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। उस पर अभी तक कोई खरे उतरे नहीं। कहीं न कहीं पुलिस पे या कहीं न कहीं सवाल उठते हैं, वो उनका जवाब जनता खुद देगी आने वाले टाइम में। जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें जैसे आपका श्री राजपूत करणी सेना है, ऐसे ही बहुत सारे संगठन हैं, क्षत्रिय महासभा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, तो ये सारे संगठन एक ही है या अलग अलग है, और इन सभी का भी आपको मत है या नहीं है? नहीं, मेरा सभी संगठन, हमारा श्री राजपूत करणी सेना हो, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, मेवाड़ करणी सेना हो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो या मेवाड़ क्षत्रिय महासभा हो, वागड़ क्षत्रिय महासभा हो, सारी सभा हो, सारे संगठन, सारे हिंदूवादी संघ, विप्रो फाउंडेशन हो, ब्राह्मण महासभा हो, किसी भी संगठन को हमारा को सभी संगठनों का हमें समर्थन मिला हुआ है और सभी संगठन हमारे साथ में है। और उस समय आपको उस बैनर के तले एक झंडे के नीचे सारे संगठन 23 सितंबर गांधी ग्राउंड के अंदर सारे लोग दिखेंगे और सबका समर्थन है हमारे को। न्यायाधिकार महासभा में आप सभी को जो इनविटेशन दे रहे हैं, आह्वान किया है, उसमें आप क्या क्या चाहते हैं? न्यायाधिकार महासभा के अंदर हमने सर्व समाज के लिए आह्वान किया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें, और उसके अंदर कौन कौन चीफ गेस्ट होंगे वो हम 2-4 दिन के अंदर तय कर देंगे। वो भी आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी कि उस सभा के अंदर कौन कौन लोग आने वाले हैं, कौन कौन सेलिब्रिटी है, जो बड़े नेता हैं, राजनेता वो आने वाले, वो हम आपको सूचना दे देंगे इसके ऊपर। इन सारे पॉइंट में अपने राजपूत करणी सेना के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें राजपूत के लिए तो एक ही पॉइंट रखा है, बाकी सारे सर्व समाज के लिए रखा है, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा सर्व समाज को लेके चला है। हमारे पूर्वज भी आज दिन तक सर्व समाज को लेके चले हैं, तो हम भी उन्हीं के वंशज है। तो हम भी चाहते हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों को लिए करना और दूसरों के लिए जीना, उसी को इंसान कहते हैं। इसीलिए श्री राजपूत करणी सेना ने सर्व समाज की मांगों को लेकर हमने ये मुद्दा उठाया है, और इस मुद्दे को लेकर हम 23 सितंबर को गांधी ग्राउंड के अंदर हैं। क्योंकि हमारी तो मांग एक ही है, अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुँचें और आपकी ताकत दिखाएंगे। जब तक आप वहाँ अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, आप मांग नहीं करोगे, तब तक आपको वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। और जब तक आपकी ताकत दिखेगी तभी लोग वहाँ आकर आपको, सरकार आके आपको पूछने लगेंगी कि नहीं आपको क्या ज़रूरत है, क्या मांग है। करणी सेना किसी भी मतलब पार्टी से रिलेटेड नहीं है, एक गैर राजनीतिक संगठन है, न हमें बीजेपी से कोई समर्थन है, न हमें कांग्रेस का समर्थन है, हमें किसी से भी नहीं। हमारी जो बात सुनेगा, हमारी बात जो मानेगा, हम उसके साथ में जाएंगे। ये हमारा गुरु जी का भी यही था, हमारे लोकेन्द्र सिंह जी कालवी साहब ने। कई इनके पास ऐसे बड़े बड़े से मुद्दे आए, बड़े बड़े आंदोलन किए, उनको बड़े बड़े से प्रबोधन दिए गए कि आपको राज्यसभा, आपको राज्यपाल बना दे, ये बना दे, पर उन्होंने नहीं, समाज पहले है, समाज से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमारे लिए भी समाज है। जब हमारे आदर्श लोकेन्द्र सिंह जी कालवी के लिए उन्होंने पूरी राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया समाज के लिए, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे श्री राजपूत करणी सेना का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता चलेगा। बीएन कॉलेज में जो आप पर फायरिंग हुई थी वो कहाँ तक चला है केस, और उसमें क्या क्या बाहर निकला है? जैसे जिस इंसान ने आप पे फायरिंग की वो कौन था और उसके पीछे कौन लोग थे? अब उसके पीछे कौन लोग थे वो मुझे पता नहीं लगा है अभी तक, क्योंकि मेरे को जब गोली लगी तब से लगा कि मैं हॉस्पिटलाइज ही था। अभी इसके पीछे कौन है नहीं है अभी तक मुझे कोई पता नहीं लगा, वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। और पुलिस का ही काम है इन्वेस्टिगेशन करके, और जो भी मुलजिम है
और जड़ तक पहुंच के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस का काम है। अब आगे पुलिस अगर क्या करती है इसके अंदर नहीं करती है तो बाद में फिर देखा जाएगा, जो भी होगा फिर रोडों पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमारा संवैधानिक अधिकार से हम करेंगे। आप पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद आपने सुरक्षा के लिए आईजी और एसपी से दरखास्त की होगी। हाँ, जो बीएन में मेरे पे गोली चली है उसके बाद पुलिस महकमे की तरफ से हॉस्पिटल में गार्ड लगाई हुई थी। उसके बाद में भी मैंने आईजी साहब को मेरा लेटर हेड भेजा कि साहब मुझे सुरक्षा की दृष्टि से मुझे गार्ड दिए जाए, और आईजी साहब ने और एसपी साहब ने मुझे 2 गार्ड दिए हैं, अभी तक मेरे साथ में लगे हुए हैं वो। और जब 23 सितंबर को मेरी वहाँ सभा के अंदर जाना हो उस समय मैं आईजी साहब से और एसपी साहब से और उन सबसे मेरी मांग है कि उस समय मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि वो वहाँ लाखों के लोगों की भीड़ होगी और वहाँ कौन होगा कौन नहीं, तो इसलिए वहाँ मैं चाहता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया जाए। आपकी आपसी रंजिश थी या फिर कोई? मेरे किसी से रंजिश नहीं थी। जिस व्यक्ति ने मेरे पे गोली चलाई है उस व्यक्ति से मेरे 2-4 बार मुलाकात ही मुश्किल से नहीं हुई है और 2-4 बार बात भी नहीं हुई है। कभी उस तरीके से कोई बात भी नहीं हुई, उससे होक टोक भी नहीं हुई कि जिसने उतना बड़ा कदम उठाया, किसी की जान लेने तक का सोचा। अभी तक तो पुलिस ने जो भी जांच में पुलिस से मेरी कोई बात हुई नहीं है कि क्या हुआ न क्या नहीं। इसके अंदर पुलिस की जांच कहाँ तक पहुँची है, अब इसके अंदर ईमानदार ऑफिसर सारे जांच कर रहे हैं। अनंत कुमार जी एडिशनल एसपी साहब है, योगी जी हैं, सारे अंदर जांच कर रहे हैं। अब उसके अंदर उनकी जांच कहाँ तक पहुँची है क्या नहीं, जो कॉल डिटेल में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, और व्हाट्सअप चैटिंग जो उसमें डिलीट कर दी गई थी वो उन्होंने FSL में जयपुर भेजा है। अब उस पर आने के बाद ही सारा सब खुलासा होगा। करीब 4-5 महीने पहले से मेरी उससे बात भी नहीं हुई कभी एक बार भी, और फिर भी उसकी मर्जी, उसने जो भी किया है, जो राम जी राके उतना रहेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं। भगवान उनको करने का काम था, मारने का कृत्य तो न मुझे मारने का ही था, और मारने के उद्देश्य से मुझे गोली मारी, पर राम जी को कुछ और मंजूर था, तो जो बच गए, आगे जो भगवती करे वो सही। ऐसा सुनने में भी आया कि आपने उनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त नहीं हो किया हमने उनको, हमने दूसरा जिला अध्यक्ष बनाया था। किसी भी संगठन के अंदर कोई भी काम करने के लिए अगर बनाते हैं तो संगठन के अंदर काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई आदमी बड़ा नहीं होता, किसी भी संगठन में बैनर बड़ा होता है, और श्री राजपूत करनी सेना का बैनर बहुत बड़ा है। उसके अंदर मेरे जैसे भी 1000 आएंगे और 1000 चले जाएंगे। मेरे पहले भी कई पूर्व अध्यक्ष रहे, मेरे बाद में भी कई अध्यक्ष बनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हटाऊं या मुझे कोई हटाए तो मैं उसकी जान तक लेने की कोशिश करूं। ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले बांसवाड़ा में भी आप पर फायरिंग ऐसा कुछ हुआ हाँ, था? बांसवाड़ा में भी मेरे पे हुआ था पहले, उस समय भी, पर उस समय मैं भगवती की कृपा रही बच गया, तो उस समय आपके संगठन में जो ऐसे रंजिश पाले बैठे हैं जिससे आप पे फायरिंग करी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ, आपको अगर किसी व्यक्ति को मेरी वजह से आपको किसी को ठेस पहुंची हो या किसी और की वजह से भी कोई ठेस पहुंची हो, ये कोई छोटी मोटी बातें, जब घर में परिवार में अपन लोग रहते हैं तो 4 लोग होते हैं तो बात छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर किसी की जान लेना और जान तक यहाँ तक गोली चला देना या किसी के ऊपर हमला करना, ये कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा, और ये निंदनीय अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति जो भी ये सोचता है कि मैं किसी को मार दूंगा, तो वो भी कौन सा रहने वाला है, उसको भी तो कानून के बैठा हुआ है अभी तो, और कानून के अंदर उनको भी तो जेल जाना है, उनको भी सजा होगी। तो ये ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतफहमियां नहीं पाले और ऐसे कृत्य नहीं करें। मेरा दिन सभी भाइयों से, सभी समाज के व्यक्तियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कभी कार्य नहीं करें जिससे आपके परिवार, समाज सबकी बदनामी होवे।